नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, एशियन 24 देख रहे हैं। देहरादून में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। नगर निगम की टीम ने शहर में कई स्कूलों, प्रतिष्ठानों और घरों में लार्वा का निरीक्षण किया, जहां डेंगू का लार्वा पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शहर की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने नगर निगम और स्वास्थ्य की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि नगर निगम सिर्फ घर और स्कूल जाकर चालान काटने का काम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैंने परसों जहां पर सफाई अभियान शुरू किया था, जहां पर हमने ब्लीचिंग का अभियान शुरू किया था, वहां पर आज फिर एक मौत की खबर आई है। 7 मौत पहले उस क्षेत्र में कामली और इंदिरापुरम का जो शास्त्री नगर इलाका है वहां पर हो चुकी है। पूरे शहर के अंदर चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट तमाम अस्पताल हो, कहीं भी बेड नहीं है, ब्लड प्लेटलेट्स नहीं है। सरकार को हम बोल के थक गए, ब्लड का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। इनको एयरलिफ्ट करना चाहिए, कायदा हेलीकॉप्टर भेज करके इनको ब्लड प्लेटलेट्स मंगाने चाहिए। और के लिए परसों पूरी रात में जगा रहा, तब जाकर के हरिद्वार से वो नेगेटिव का ब्लड प्लेटलेट हमको मिल पाया। पूरे देहरादून में, राजधानी में सरकार की लापरवाही की वजह से, और सबसे बड़ा जो इसके कारण है देहरादून का नगर निगम, जिसने समय पर फॉगिंग नहीं करवाई। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिसने 4.5 सालों से पूरे देहरादून को खोद के रखा हुआ है, जिसके कारण जल भरा हुआ, जिसके कारण वाटर लॉगिंग भी, और ये लार्वा पूरा डेंगू का फैला है। इस समय डेंगू के अलावा चिकनगुनिया की शिकायत आने लगी है। अलग अलग तरह के वायरस आ रहे हैं इसमें जो वायरल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार जिस प्रकार की लापरवाही कर रही है, देहरादून डेंगू की राजधानी बन गया है, और सरकार को भी, नगर निगम को भी जागना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अभियान शुरू कर रखा है। मैं इस समय आंदोलन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि लोगों की जान पर बनी। अरुण सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, एक बार फिर से जो है डेंगू को लेकर कांग्रेस लामबंद हो गई है, और जो उनके नेता हैं अब बयान भी दे रहे हैं कि भाई आप सिर्फ चालानी कार्रवाई कीजिए, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा कि आप जमीनी स्तर पर कुछ कर रहे हैं। मेडिकल हॉस्पिटल भरा हुआ है, सारे सरकारी अस्पताल भरे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं। तो ऐसे में जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है डेंगू का, और उनका कहना है स्वास्थ्य विभाग जो है उसका जो काम है वो काफी धीरे है। जी मनीष, प्रदेश की अगर बात करें तो डेंगू के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 1000 से ऊपर डेंगू के मामले पहुंच गए हैं। वहीं अगर हम बात राजधानी देहरादून की करें तो सबसे ज्यादा जो डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है वो देहरादून में देखने को मिल रहा है। देहरादून में वर्तमान में जो डेंगू के मामले हैं वो करीब 900 पार पहुंच गए हैं, और इससे करीब 20 से 30 मरीज रोजाना डेंगू के राजधानी देहरादून में मिल रहे हैं। और वहीं बात करें तो मौत का जो आंकड़ा है करीब 13 से 14 लोगों की इसमें अभी तक मौत हो चुकी है। तो इसको लेकर डेंगू, जिस तरीके से हर साल डेंगू प्रदेश में आता है, और देहरादून में डेंगू का हर साल का ये कर्म है कि हर साल डेंगू देहरादून में जरूर आता है, और देहरादून से लोगों को इसमें काफी जाने भी इसमें जाती है। तो इसको लेकर जो है विपक्ष लगातार सरकार पर तंज कस रहा है, सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है कि जो डेंगू को लेकर सरकार को जब ये स्वास्थ्य विभाग को पहले से ही पता रहता है कि डेंगू जो है देहरादून में या प्रदेश में डेंगू आना ही आना है, तो इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पहले क्यों नहीं की गई? समय पर दवाइयों का छिड़काव, फॉगिंग वगैरह ये सब चीजें समय पर नहीं की गई, ऐसा विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। तो वहीं बात करें तो अब जो है चालानी कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है, नगर निगम की ओर से की जा रही है। तो और जो चालानी कार्यवाही है वो करीब 50,000 से 1 लाख तक की जा रही है। कई स्कूलों पर लोगों के घरों पर जाकर चेकिंग की जा रही है। जिस घरों में लार्वा मिल रहा है उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में एक जगह डालन वाला में एक घर के बाहर ग्रीन कूड़े का ढेर था, उसकी करीब 5 लाख की जो है वो चालानी कार्रवाई की गई है। तो इसमें विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है कि जो
चालानी कार्यवाही नगर निगम की ओर से की जा रही है वो सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, क्योंकि चालान और विपक्ष का ये भी कहना है कि जो नगर निगम है वो अपनी जो लापरवाही है उसे छिपाने का काम इस चालानी कार्रवाई से कर रहा है। तो ये जो है प्रदेश में डेंगू अभी भी नियंत्रित नहीं हो रहा है। हालांकि इसको लेकर फॉगिंग अब लगातार जारी है, चालानी लोगों को जागरूक करने के लिए चालानी कार्रवाई की जा रही है, दवाई का स्प्रे भी किया जा रहा है और जहां जहां डेंगू का लार्वा मिल रहा है उसमें भी फॉगिंग की जा रही है। तो इसको लेकर लगातार अब विपक्ष सरकार पर शुरू से ही हमलावर है। डेंगू को लेकर अभी बीच में सूर्यकांत धस्माना जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के लंदन दौरे पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में डेंगू की तबाही मचा रहा है, लोगों की जाने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो विदेश के दौरे पर गए थे। अरुण 84 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में 12 नए केस हैं, जिसमें देहरादून में 12 केस आए हैं सामने। उत्तराखंड में 84 नए मामले सामने आ रहे हैं, 2486 केस हैं। अब सवाल ये है कि लगातार जो डेंगू के जो मरीज हैं वो ऐसे बढ़ते रहेंगे तो ये तो स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का विषय है। अब नगर निगम के सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमने कई रिपोर्ट दिखाई जिसके बाद नगर निगम जागा है और हमारे कई खबरों पर उन्होंने संज्ञान लिया है, वहां पर छिड़काव किए गए हैं नगर निगम ने। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर यही तैयारी आप पहले कर लिए होते तो इतने मरीज ना आते, कुछ लोगों की मौत ना होती और लगातार ये जो संख्या बढ़ रही है वो बढ़ती नहीं, वो कंट्रोल हो जाती। यही सवाल है कि जिस तरीके से हमने बताया कि डेंगू का जो प्रकोप है वो हर साल देखने को मिलता है। डेंगू हर साल प्रदेश में आता है और इसमें लेकर जो स्मार्ट सिटी के कार्य देहरादून में चल रहे हैं और जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं, गड्ढों में जो है पानी जमा हो रहा है और स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर भी विपक्ष कई बार सवाल खड़े अरुण बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़ चुके हैं कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना जी। सूर्यकांत धस्माना जी, स्वागत है चैन में आपका। सूर्यकांत धस्माना जी, एक बार फिर से आप जो है मुखर हुए हैं और आपने बोला है डेंगू को लेकर आपने घेरा है स्वास्थ्य विभाग को और लगातार मामले बढ़ भी रहे हैं। 84 मामले अभी उत्तराखंड में 24 घंटे के अंदर आ गए, 12 देहरादून के ही हैं और भी बाकी अलग अलग जगहों के हैं, नैनीताल है, टिहरी और भी जगहों के हैं। तो ऐसे में सर क्या समझा जाए कि हमने भी कई खबर दिखाई जिसके बाद जिसका संज्ञान जो है नगर निगम ने लिया, सरकार ने लिया है और वहां पर छिड़काव किया गया, हमारे पत्रकार गए वहां पर ग्राउंड जीरो पर है, हमारे कैमरे पहुंच गए, लेकिन क्या सरकार या फिर हम कहें कि जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की निगाहें, नगर निगम की निगाहें वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं कि भाई यहाँ पर छिड़काव होना चाहिए, गंदगी है। खासकर नगर निगम पहले से तैयारी कर लेता तो शायद इतनी जो जद्दोजहद उठानी पड़ रही है इस वक्त ना उठानी पड़ती। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार जी जो भारतीय जनता पार्टी की है ये ढीठ हो गई है। ढीठ वो होता है जिसको कितना कह ले, कितना धिक्कार लें, कितना धिक्कार कर लें, कितनी गाली दे दें, कितनी बात कह दें, लेकिन ढीठ के ऊपर कभी असर नहीं पड़ता। ढीठ पना जैसे कहते हैं ना, जी जी जी। अब ढीठ पना ये इसलिए हो गया कि कोविड में इतने लोग मर गए, इतने लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर गए। सरकार ने 1 मिनट में कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से तो कोई मरा ही नहीं और उस पर मोहर लगा दी जनता ने इनको 2022 में चुनाव भी जितवा दिया। अब आप करते रहिए, शोर कितना करना है। तो ये इतने बेशरम हो गए हैं, इनको मालूम है कि धर्म की अफीम हमने इतनी छटाई हुई है कि लोग मरते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी महंगाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर जो इन्होंने पूरे देश के अंदर गंदगी मचाई, उसका सबसे बड़ा अड्डा अगर कोई है तो उत्तराखंड है। अब इनको देहरादून राजधानी में ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं ना, फर्जी आंकड़े, ये सरकारी आंकड़े बिल्कुल फर्जी हैं। कई 100 गुना में 2 गुना 4 गुना 6 गुना नहीं बोल रहा हूँ मैं। आज भी देहरादून के सारे अस्पतालों का चक्कर लगा आया हूँ। पूरा का पूरा सरकारी अस्पताल, चाहे दून अस्पताल हो, चाहे कोरोनेशन हॉस्पिटल हो, सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, चाहे जॉली ग्रांट हो, चाहे इंद्रेश हो, चाहे ग्रेफी केरा हो, सारे बड़े अस्पताल, चाहे वो सिनर्जी अस्पताल हो, चाहे वो मैक्स अस्पताल हो, सारे शहर के अंदर जितने अस्पताल जो इसमें काम कर रहे हैं, आरोग्य धाम हो, सारे हॉस्पिटल इस समय खचाखच भरे हुए हैं। आईसीयू बेड नहीं है, ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो रखी है और इस सब का जिम्मेदार अगर कोई है तो राज्य की सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ा गुनाहगार कोई है तो देहरादून का नगर निगम है। अब इनको मैंने आपको बताया ढीठ हो गए, बेशरम हो गए, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लोगों की जान जा रही है साहब। मैं आपको लोगों के नाम बता सकता हूँ, पते बता सकता हूँ, टेलीफोन नंबर बता सकता हूँ, जो लोगों की जान चली गई है। शास्त्री नगर खाले में आप जाइए, कांवली वार्ड के और निद्रापुरा वार्ड का जो शास्त्री नगर खाला है, पूरे खाले में 8 मौतें तो मेरी जानकारी में है, जिनके मैं विजिट कर चुका हूँ, जो लोग डेंगू से मरे हैं। अब डेंगू से लोग मर रहे हैं तो किसी को बता दे रहे हैं कि लीवर की बीमारी से मर गया, कोई बता रहे हैं सांस की बीमारी से मर गया, कोई बता रहे हैं लंग्स की, लेकिन ओरिजिनली उनको मूल बीमारी पहले हो रही है डेंगू। उस डेंगू के कारण तमाम जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जब वो इफेक्टेड हो जा रहे हैं तो वो डेंगू को पीछे छोड़ दे रहे हैं और बीमारी दूसरी बता करके बोल रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट जो है वो उसको बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं। पूरे देहरादून का इस समय हालत खराब है। देहरादून इस समय डेंगू कैपिटल बन गया है। धाकड़ धामी जी के और धन सिंह जी का तो मैं क्या कहूँ, अगर पूरे देश के अंदर सारे राज्यों में सबसे निकम्मा नकारा अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री है तो धन सिंह रावत है। उनके मतलब शहर के अंदर आज आपको पता है 12,500 रुपए का एक जंबो पैक प्लेटलेट का आ रहा है। और ये बीमारी जो है ये केवल किसी इलीट क्लास को या बड़े पैसे वालों को नहीं है। ये डेंगू जो है बस्तियों में है, गरीब मोहल्लों में है। जो आदमी 20-25 हजार रुपया महीना कमा रहा होगा, वो 12,500 रुपए का ब्लड प्लेटलेट का जंबो पैक कैसे खरीदेगा? रात को 1-1, 2-2 बजे मेरे पास फोन आ रहे हैं, ओ नेगेटिव दे दो, AB प्लस पॉजिटिव दे दो। सारे ब्लड ग्रुप्स में देहरादून में हाहाकार मचा हुआ है। IMA ब्लड बैंक रात दिन काम कर रहा है, रेड क्रॉस वाले रात दिन काम कर रहे हैं, तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। उसके बाद भी जो प्लेटलेट्स की कमी है, जो खून की कमी है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं भी एक अस्पताल से ही आ रहा हूँ और आपको मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने बात पूछी है। मेरे तो स्वयं मेरी सुपुत्री पहले डेंगू की बीमार हुई, उसके बाद मेरी धर्मपत्नी को आज ही मैं डिस्चार्ज करा के अस्पताल से लाया हूँ। उसके बावजूद हम तमाम जगह जाकर के, अभी आपने देखा 14 लाख रुपए हमारे महामंत्री है नवीन जोशी कांग्रेस पार्टी के, उनके डेंगू के इलाज में उनका इतना बुरा हाल हो गया कि वो कोमा में चले गए। उसके बाद रिकवरी करते करते 14 लाख रुपया उनका मैक्स में डेंगू के इलाज में खर्च हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं अगर उनके पास व्यवस्था न होती तो उनकी जान चली जाती। आज पूरे देहरादून में लोग परेशान हैं, दुखी हैं, डेंगू से त्रस्त है, लेकिन सरकार मस्त है। और मुख्यमंत्री जी वो इन्वेस्टर्स मीट के लिए रोड शो करने गए हुए हैं विदेश। क्या इस प्रदेश का होगा? मैंने आपको बताया कि अफीम ऐसी घुट करके धर्म की पिला रखी है कि शायद जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है। 2024 आएगा, लोग डेंगू भी भूल जाएंगे। लोग कोविड भूल गए थे, लोग डेंगू भी भूल जाएंगे। लेकिन बहुत हालत खराब है, बहुत दयनीय हालत है, कोई पूछने वाला नहीं है। 10 में से 9 MLA आपको पता है बीजेपी के हैं देहरादून में। 10 में से 9 विधायक देहरादून के अंदर, शहर के अंदर बीजेपी के हैं। इतने बेशर्मी हो चुकी है कि किसी की आवाज नहीं निकल रही। डर और दहशत के कारण कोई बोल लेगा कि क्या हो रहा है शहर के अंदर। मेयर साहब बीजेपी के हैं, पूरा इलेक्टेड बोर्ड जो है मेजोरिटी का भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन इस पार्टी ने इस राज्य के लोगों के साथ इन जनरल और पर्टिकुलर इस राजधानी के लोगों के साथ जो अन्याय किया है। जी सर, मतलब हम पब्लिक से जब बात हुई, हम लोग की बात हुई कि भाई ये जो डेंगू फैल रहा है, तो उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने कहा एक चीज़, उन्होंने कही, आम पब्लिक ने कही, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि ये चलता आ रहा है और ये कभी को मतलब किसी ने इस पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की है। अगर लोग मतलब अगर राजनीति भूलकर अगर लोग बैठे और शायद अगर इस पर लगाम लगाने चाहें तो लगाम लग सकता है, ऐसा नहीं है। और काम अगर पहले किया जाए तो उस पर भी लगाम लग सकता है। तो बेचारे जो आम पब्लिक है वो बेचारी पिस जा रही है। शुरुआत जी, देखिए किसका काम होता है ये किसका काम होता है? आप ये मुझे आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ सर। ये तो सरकार और ये तो नगर निगम का ही काम है। हाँ, स्वास्थ्य विभाग। नगर निगम किसका है? नगर निगम में आप जवाबदेही किसकी होती है? अधिकारी की तो जवाबदेही होती नहीं है। आप वोट जो है जनता जो है पार्षद को और मेयर को देती है, किसी EO को, किसी MLA को तो देती नहीं कि नगर आयुक्त चुनाव में खड़े उनको वोट देगी। नगर आयुक्त तो सरकार नियुक्त करती है ना। काम करवाने के लिए तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही जिम्मेदार होता है। और विधायक को लोग वोट देते हैं, चीफ सेक्रेटरी को या स्वास्थ्य सचिव को थोड़ी लोग वोट देते हैं साहब। वोट लोग विधायक को देते हैं और वही विधायक मंत्री बनता है। राज्य का स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत है।
देहरादून का मेयर सुनील उनियाल गामा है, आप कहते हैं राजनीति की बात न करें। अरे भाई देहरादून 4.5 साल से खोद से छोड़ा हुआ है आपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में। ये कहाँ विधायक चले गए, कौन सी गुफाओं में घुस गए? ये क्यों नहीं इस्तीफा देते कि 4.5 साल में चाहे ईसी रोड हो, चाहे राजपुर रोड हो, चाहे सुभाष रोड हो, चाहे घंटा घर हो, चाहे हरिद्वार बाईपास हो, सारी सड़कें आपने 4.5 साल खोद के छोड़ी हुई हैं। और शायद अब 2-4-5 दिन में काली होनी शुरू हो जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, लोगों को दिखाना है हमने काम कर दिया। 4.5 साल लोग आंसू खून के बहाते रहे और अब आप उनको काली करके कहोगे साहब हमने काम कर दिया, वोट दे दीजिए। पूरा देहरादून आज जो डेंगू से ग्रस्त है उसके लिए 2 बड़ी एजेंसी सबसे पहले जिम्मेदार हैं। उसमें नंबर 1 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसमें कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और दूसरा नगर निगम। और नगर निगम जब मैं कह रहा हूँ तो मैं किसी स्वीपर के लिए, किसी सुपरवाइजर के लिए, किसी स्वास्थ्य अधिकारी के लिए नहीं कह रहा। नगर निगम जब मैं कह रहा हूँ तो देहरादून का इलेक्टेड मेयर इज रिस्पॉन्सिबल। वो इलेक्टेड मेयर है, देहरादून की जनता ने उनको वोट देकर के मेयर बनाया। कहाँ है वो, कहाँ है? क्यों नहीं फॉगिंग हुई? कौन जिम्मेदार है? वाटर लॉगिंग क्यों हुई? गंदगी शहर के अंदर क्यों फैली हुई है? इनसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? आप कह रहे हैं कि जनता कह रही है साहब ये राजनीति, सवाल राजनीति कर रही है। 2019 में कभी बीजेपी की सरकार थी, उस समय इसी प्रकार का डेंगू पूरे देहरादून में फैला था, याद होगा आपको। देहरादून में मैंने उस समय भी अपने एक परम मित्र डॉक्टर अश्विनी डोभाल, उनको डेंगू से ही खोया था। और आज जब 4 साल बाद हम देख रहे हैं देहरादून के अंदर वही डेंगू वापस आकर के जिस प्रकार से विकराल रूप ले चुका है, महामारी का रूप ले चुका है, तो उसके साथ जिम्मेदार कौन होगा? स्वास्थ्य सचिव को थोड़ी वोट देती है जनता? जनता देहरादून के नगर आयुक्त को थोड़ी वोट देती है? कहीं ना कहीं लापरवाही इन लोग की सर नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत धस्माना जी। सर समय कम है, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया।